हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक में हमने यूटिलाइजेशन टॉपिक में से वेल्डिंग के टॉपिक को ख़त्म किया था। अब आगे हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे इल्यूमिनेशन के बारे में। लेकिन इल्यूमिनेशन के बीच में ही एक दो लेक्चर्स में हम आपको वेल्डिंग्स के कुछ न्यूमेरिकल्स पूरे सॉल्व करवा देंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करवा देंगे। उसके लेक्चर्स भी बीच में आ जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट इल्यूमिनेशन से। इल्यूमिनेशन स्टार्ट करें उससे पहले हम इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। इल्यूमिनेशन से आप समझते क्या है क्या इसका मतलब? मैंने पहले ही कहा था, जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूं ज्यादातर चीजें नाम से ही पढ़ाता हूं। इल्यूमिनेशन का डिक्शनरी में आप मीनिंग ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा प्रकाश, रोशनी एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई जगह मान लीजिए ये आपके पास एक टॉर्च है, इसमें से निकल रहा है लाइट, किसी पर्टिकुलर सरफेस पे जब ये पड़ता है तो एक सर्कुलर एरिया कवर करता है। अब जो इस एरिया से, इसकी जगह से यहां थोड़ा सा अगल बगल हो तो उस एरिया में अगर आप घूमते हैं, इसमें और इन दोनों जगह पे क्या है डिफरेंस मिलेगा। ये एरिया कुछ शेडेड मिलेगा जिसमें रोशनी कम होगी, ये एरिया कुछ ज्यादा मिलेगा जिसमें रोशनी ज्यादा होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन। जहां पे शेडिंग का डिफरेंस मिले और लाइट किसी सरफेस पे, किसी पर्टिकुलर सरफेस पे लाइट कॉन्सेंट्रेट होके पड़ रही हो, इसी को क्या कहा जाता है? इल्यूमिनेशन। अभी भी क्लियर नहीं है तो आगे देखा जाए। क्या ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? ये है क्या? लाइट, रोशनी। तो इसी को हम लिख देते हैं अ लाइट कमिंग फ्रॉम a particular source, कहां पे? at any surface। कोई लाइट किसी पर्टिकुलर सोर्स से आ रही हो और कहां पड़ रही हो? किसी सरफेस के ऊपर, तो इसे हम क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन इज कॉल्ड एज इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, यहां से आपको पता चल गया कि इल्यूमिनेशन क्या चीज है। इतना तो समझ में आ गया कि इल्यूमिनेशन क्या है। अब क्या है? तो ये किसी तरह से एनर्जी फॉर्म में होगा, किसी हीट के फॉर्म में होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या है ये? अब अक्सर आपने देखा होगा कोई बल्ब जलता है या कोई भी चीज जो गर्म होकर के जलती है, जिसमें से प्रकाश निकलता है, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जो गर्म होता है। गर्म होने के बाद उसकी बॉडी से एक हीट जो होती है वो रेडिएशन के तौर पे बाहर निकलती है, उससे उत्सर्जित होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन। इसी चीज को वर्डिंग में देख लिया जाए, क्या हो गया? इट इज, ये क्या है? इट इज ए, क्या हो रहा है? किसी हॉट बॉडी से रेडिएशन हो रहा है, तो किस टाइप की एनर्जी हुई? इट इज ए रेडिएंट एनर्जी
कहां से आती है? कमिंग फ्रॉम कहां से आ रही है? हॉट बॉडी से। हॉट बॉडी कहां से आ रही है? हॉट बॉडी से आ रही है। अब आपको पता चल गया किसी रेडिएंट एनर्जी है ये और ये किसी हॉट बॉडी से ये निकल के आ रही है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हीटिंग होगी। वो हीटिंग क्या करेगी? आपको कैसे पता चलता है कि ये लाइट है? कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होगा। तो जो इसकी हीटिंग होती है वो आपके आंखों के ऊपर, आइज के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालती है, कुछ सोर्स डालती है। तो क्या कर रही है? हीटिंग जो हीटिंग आ रही है वो क्या कर रही है? हीटिंग अफेक्ट द ह्यूमन आइज एज सेंसेशन। सेंसेशन के तौर पे ये आपकी आंखों पे इफेक्ट डालती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये हिस्सा लाइटे है, ये ब्राइट है। इसको कैसे समझें? एक बार फिर देख लिया जाए। मान लीजिए ये हमारा टॉर्च है और टॉर्च से हमने यहाँ लाइट डाली, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर एरिया, कुछ एरिया क्या होगा? ब्राइट हो जाएगा। इस एरिया से कुछ ज्यादा ये ज्यादा चमक हो जाएगी। तो जो चमक है ये हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्राइट है, ये रोशनी है यहाँ पे। इसी रोशनी को हमने क्या कहा? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन हो गया। यहाँ पे लाइट है, टॉर्च है। अब दोनों के बीच में ये डिफरेंस कैसे पता चला? हमारी आंखों ने इसको देख करके बताया कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहा है। इसकी जो हीटिंग हो रही है ये आंखों पे हमारे इफेक्ट डाल रही है, जो कि यहाँ पे हमारे आंखों पे क्या कर रहा है? सेंसेशन दे रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहा है। उसके कारण आपको क्या पता चला? ये कैसा है? इल्यूमिनेट, मतलब कि लाइट है, ब्राइट है ये। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? इल्यूमिनेशन को लाइट भी कह सकते हैं। लाइट की बात करें तो लाइट भी सेम चीज हो गई कि नहीं हो गई? लाइट को भी ऐसे ही लिखा जा सकता है, लाइट की डेफिनेशन बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे समझते हैं। लाइट एनर्जी, हमने लाइट की बात कर ली, तो लाइट एनर्जी की बात करें। अब आपने ज्यादातर जगह पे पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप सब, तो जहां पे एनर्जी वर्ड आ जाता है वहां पे टाइम का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या कर दिया जाए? टाइम का मल्टीप्लाई। क्या हो गई डिफिनेशन? क्या हो गई डिफिनेशन? अ लाइट कमिंग from a particular source at a particular time interval। कोई लाइट जो किसी सोर्स से निकल के आ रही हो और किसी निश्चित टाइम इंटरवल के लिए आ रही हो। कोई लाइट किसी पर्टिकुलर सोर्स से निकल के आ रही हो और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आ रही हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? लाइट एनर्जी इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। हमने इल्यूमिनेशन देख लिया। इल्यूमिनेशन मतलब क्या है? इसी को हम क्या कह सकते हैं? लाइट। यहां पे हमने क्या देख लिया? नेक्स्ट टॉपिक लाइट एनर्जी। तब यहीं से ध्यान दीजिएगा, लाइट और लाइट एनर्जी की बात हो रही है, तो लाइट के केस में समझिएगा हमने यहां बात क्या करी? लाइट है क्या? तो इसकी कुछ ना कुछ यूनिट वगैरह होनी चाहिए। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है लक्स।
लाइट की यूनिट या इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है? लक्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ई से। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ई से। यहां पे लाइट एनर्जी की यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन आर। इसकी यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन आर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्यू से। यहां पे हमने क्या लिख दिया? क्यू। दो चीजों के टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। अब इल्यूमिनेशन क्या चीज है, लाइट एनर्जी क्या चीज है। इल्यूमिनेशन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपसे यूनिट और रिप्रेजेंटेशन से पूछे जाते हैं। क्या किसकी क्या यूनिट है, किसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। इल्यूमिनेशन आया, लाइट एनर्जी आया, अब इसी के आगे भी हम देखेंगे। यहाँ पे नया वर्ड आ गया ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्या? ल्यूमिनस फ्लक्स पे। क्या आ जाएंगे? ल्यूमिनस फ्लक्स में। तो अब आगे देखेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में। तो ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में जानते हैं। फ्लक्स आप लोग क्या समझते हैं? फ्लक्स क्या चीज है? जब आप इसका हिंदी में मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब पता चलता है बहना। जहां कोई चीज बह रही हो उसे हम फ्लक्स कहते हैं। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या हो गई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? ल्यूमिनस या लाइट। इसी को हम क्या कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में? किसी चीज के फ्लो को हम क्या कह सकते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स। वो कौन सी चीज हो सकती है? लाइट। ल्यूमिनस से लाइट, फ्लक्स से बहना। तो लाइट के बहने को हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस फ्लक्स। लिख लीजिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या? लाइट। किस चीज का रेट ऑफ फ्लो देखा जा रहा है? लाइट का। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या हो गया ये? ल्यूमिनस फ्लक्स। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एफ या फाई से। एफ या फाई से। ल्यूमिनस फ्लक्स को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एफ और फाई से। यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन। अभी आपने देखा था क्या? वहां पे ल्यूमेन आर आया था। तो मैंने कहा ल्यूमेन के बारे में समझते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? ल्यूमिनस फ्लक्स। तो कहां पर पहुंच गए? ल्यूमेन पे। इसकी ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या मिल गई आपको? ल्यूमेन। वहां पे क्या था? ल्यूमेन आवर था, मल्टीप्लाई कर दी ल्यूमेन आर, मल्टीप्लाई कर दिए। जब किसी चीज में और का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवीजन भी करना पड़ेगा। डिवाइड में आर। ये क्या बन गया? आर से आर कटेगा, वापस ल्यूमेन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। हम लिख सकते हैं ये क्या है? फ्लक्स फाई, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या है? ये एफ। दोनों सिंबल है। ल्यूमेन आर में से आर काट देंगे तो ल्यूमेन मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे ल्यूमेन आर किस चीज की यूनिट थी इससे पहले? लाइट एनर्जी। तो लिख सकते हैं लाइट एनर्जी अपॉन में ये क्या है? टाइम इंटरवल। क्या है? टाइम इंटरवल। यहीं से समझिएगा, लाइट एनर्जी और टाइम इंटरवल की बात की जा रही है। लाइट एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? पाई बराबर, इससे पहले क्यू से रिप्रेजेंट किया गया था, क्यू बाई इंटरवल। टाइम इंटरवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से।
किसी भी पर्टिकुलर टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? t से। तो फाई बराबर क्या मिल गया? q/t। यहीं से q बराबर क्या हो जाएगा? फाई इंटू टी, या फाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? f इंटू टी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, q क्या होता है, फाई टी क्या होता है, ये सब चीज के बारे में। ल्यूमेन या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, यहीं से ध्यान दीजिएगा बात क्या आ गई? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी वर्ड जहां पे भी आ जाता है वहां पे किसी न किसी एरिया या पर्टिकुलर एरिया से घिरे होने की बात की जाती है। तो यहाँ पे ल्यूमिनस के इंटेंसिटी की बात की जा रही है, लाइट की इंटेंसिटी की। ऐसे समझिएगा, अब मान लीजिए ये सोर्स है, ये एक टॉर्च है मेरे पास जिसमें से लाइट निकल रही है। तो ये पर्टिकुलर जितना एरिया कवर कर रही है उस लाइट सोर्स से निकलने के कारण, इस लाइट सोर्स से जितने एंगल पे, जितनी दूरी पे ये एरिया पूरा ले रही है, इसके पूरे मतलब यहाँ से फैल के निकल रही है मान लीजिए, तो ये दो, इनके बीच से ये दो बीच का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये पूरे चारों साइड गोले में बनेगा, तो ये एक सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा। क्या? सॉलिड एंगल। जब वो सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा तो ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल क्या होगा? उतने एंगल से कितनी ज्यादा लाइट निकल रही है, इसी को क्या कहेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है? आगे देखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहां पे? इज द लाइट फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स, द लाइट फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स, कहां पे? किसी पर्टिकुलर एंगल पे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द लाइट फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स एट ए यूनिट सॉलिड एंगल। आप लोगों ने हाई स्कूल में एंगल के बारे में पढ़ा होगा, कोण क्या होता है, तो वहां पे सॉलिड एंगल एक शब्द मिला होगा जिसकी यूनिट आपने पढ़ी होगी स्टेरेडियन। तो यहीं पे इसको इस्तेमाल करना है। तो यहां से क्या पता चल गया? इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। तो आई बराबर हो गया, किसकी बात हो रही है? इंटेंसिटी, लाइट की बात हो रही है। तो यहां पे क्या लगा दिए? एफ बाई ओमेगा। एफ बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल है। ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या देखा था आपने? ल्यूमेन। यहां पे देख लीजिएगा, फ्लक्स की यूनिट क्या थी? ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। इसकी यूनिट क्या हो गई? ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। इंटेंसिटी बराबर हो गया एफ अपॉन ओमेगा, और यहां पे क्या मिल गया आपको? यूनिट ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। एक बार फिर समझ लेते हैं पूरा। ल्यूमिनस फ्लक्स की हमें बात करनी थी। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या था? लाइट एनर्जी में एक यूनिट आई ल्यूमेन आर। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया कि ल्यूमेन क्या है। तो हमें पता चला ल्यूमेन क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है। अब ये क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में हमने देखा, जहां कहीं फ्लो हो, जहां कहीं किसी तरह का फ्लो हो, तो वहां पे हम कहते हैं क्या है? फ्लक्स। और यहां किसके फ्लो की बात हो रही है? ल्यूमिनस, मतलब लाइट। लाइट के फ्लो को हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस फ्लक्स। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस फ्लक्स। सिंपल सी डिफिनेशन। क्या पता चल गया? नेक्स्ट, इसका यूनिट रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? एफ और फाई से। रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? एफ और फाई से।
यूनिट इसकी क्या हो गई, ल्यूमेन, और इसको रिप्रेजेंट करते समय ल्यूमेन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ल्यूमेन आर और आर से, आर का मल्टीप्लाई आर का डिवाइड, तो आपको क्या मिल गया, लाइट एनर्जी अपॉन में टाइम इंटरवल, फाई बराबर क्यू बाई टी, या क्यू बराबर फाई इंटू टी एफ इंटू टी। एफ और फाई एक ही चीज है। आगे देखिएगा, हमने बात करी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ल्यूमिनस इंटेंसिटी में ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी की बात हो रही है। हाँ, किसी चीज में कितनी ज्यादा चीजें अवेलेबल हों उसे हम क्या कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी। तो किसी पर्टिकुलर एंगल में, मैंने कहा ये टॉर्च है हमारे पास, इस टॉर्च से किसी एंगल में लाइट फ्लो करके, मतलब ये इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, एक पर्टिकुलर एंगल में जो लाइट्स निकल रही हैं वो कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन करेंगी। ये एंगल किसी एक सरफेस पे ना होकर के पूरे कर्व सरफेस में होगा, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा, ये कैसा एंगल फॉर्म करेगा, एक सॉलिड एंगल। तो हमने कह दिया किसी सॉलिड एंगल में, यूनिट सॉलिड एंगल के अंदर कितनी ज्यादा लाइट है, कितनी ज्यादा लाइट है उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द लाइट फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स, किसी सोर्स से निकलने वाली लाइट एट ए यूनिट सॉलिड एंगल, उसके यूनिट सॉलिड एंगल के अंदर कितनी है, ये हमारा क्या कहलाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। रिप्रेजेंट किससे किया, आई से, आई से रिप्रेजेंट, तो एफ बाई डब्ल्यू। एफ क्या था, फ्लक्स, अभी आपने पीछे देख लिया, तो ल्यूमेन पर इससे रेडियन। यूनिट पता चल गई आपको, रिप्रेजेंटेशन पता चल गया। अब आगे हम देखेंगे कैंडल पावर के बारे में, चलिए उसको देखते हैं। अब बात करेंगे इल्यूमिनेशन पावर या कैंडल पावर के बारे में। तो देखते हैं ये है क्या। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले इल्यूमिनेशन, लाइट की बात हो गई। इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, कितनी यूनिट स्टेरेडियन में कितना ज्यादा लाइट निकल रही है। ल्यूमिनस फ्लक्स, किस तरह से फ्लो कर रहा है। ये तीन चीजों के बारे में देखा। तो सेम वैसे ही आगे बात किसमें, पावर में। एक चीज जान लीजिएगा, इसमें और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी में और ल्यूमिनस पावर में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो अगर हमें इस पावर की, इस लाइट के टर्म्स में पावर की बात करनी है, तो उस कैंडल पावर में कितने वॉट आते हैं इसकी बात करेंगे। एक कैंडल पावर में कितने वॉट आते हैं हम इसकी बात करेंगे। हमने कहा दोनों सेम है, तो पहले डेफिनेशन देख ली जाए। क्या हो गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ किसका, लाइट फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लाइट फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स, किसी सोर्स से निकलने वाली फ्लोज ऑफ लाइट, मतलब क्या हो गया इसका, इसको हमने क्या कहा था, फ्लक्स के बारे में। एट ए कहां पे, यूनिट सॉलिड एंगल, कहां पे, एक यूनिट सॉलिड एंगल के अंदर कितनी ज्यादा लाइट निकल रही है, इसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं। तो ये पावर क्या बताता है, कैंडल पावर के बारे में। कैंडल पावर एक यूनिट है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, इट्स यूनिट इज क्या है, कैंडल पावर। ये सब चीजों को नाम से, कैंडल मतलब क्या होता है, मोमबत्ती की ताकत। सोर्स से, किस एक सोर्स से, सोर्स क्या हो गया, कैंडल से निकलने वाली लाइट, उस कैंडल से कितनी ज्यादा रोशनी फैल रही है, उस कैंडल से कितनी ज्यादा लाइट फ्लो कर रही है, कहां पे, एक यूनिट सर्कल एरिया में, एक यूनिट सॉलिड एंगल में। तो इसे हम क्या कहेंगे, इल्यूमिनेशन पावर या कैंडल पावर। पता चल गया। तो एक कैंडल पावर Cp बराबर, कैंडल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं Cp। तो एक कैंडल पावर बराबर क्या हो गया, ल्यूमेन
पर स्टेरेडियन। आगे ध्यान दीजिएगा, स्टेरेडियन मतलब ओमेगा। ओमेगा को हम क्या कहते हैं? 4 पाई। ओमेगा को हम क्या कहते हैं? 4 पाई। इसमें लगा दीजिए ल्यूमेन पर 4 पाई। आगे ध्यान दीजिएगा, 4 पाई को जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.201। यहां पे ये आपको बराबर मिलेगा 0.201 वॉट। एक कैंडल पावर बराबर 0.201 वॉट। क्या पता चला आपको? एक बार फिर देख लेते हैं कैंडल पावर के बारे में। किसी पर्टिकुलर सोर्स से कितनी ज्यादा लाइट निकल रही है उसके एक यूनिट सॉलिड एंगल के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन पावर या ल्यूमिनस पावर। दूसरा नाम कैंडल पावर। कैंडल पावर को किससे रिप्रेजेंट किया गया? ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। हद मचाए हैं साले सब। एक कैंडल पावर बराबर क्या हो गया? ल्यूमेन पर स्टेरेडियन या ल्यूमेन अपॉन में 4 पाई। एक कैंडल पावर आपको कितने के बराबर हो गई? 0.201 वॉट के। कितने के बराबर हो गई? 0.201 वॉट के। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइट मीटर के बारे में। नाम में क्या आ गया? मीटर। मीटर क्या होता है? जो किसी चीज को मेजर करे। तो पहली डिफिनेशन में क्या आ गया लाइन? इट इज ए डिवाइस। ये एक डिवाइस है। क्या मेजर करेगी? दैट मेजर क्या? लाइट फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स। किसी पर्टिकुलर सोर्स से निकलने वाली लाइट को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं? लाइट मीटर का। किस डिवाइस का यूज कर रहे हैं? लाइट मीटर का। नेक्स्ट MHCP फुल फॉर्म मीन हॉरिजॉन्टल स्फेरिक कैंडल पावर। क्या पता चल गया? MHCP मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना। हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस, प्लेन सरफेस। कैंडल पावर किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कई सारी अगर लाइट्स लगी हों, आपने झालर देखी होगी, दिवाली की झालर, अगर वो उसको हम हॉरिजॉन्टली बेंड कर दें, हॉरिजॉन्टली पकड़ लें, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जितनी लाइट्स लगी होंगी
उन पूरी लाइट का एक साथ एवरेज कैलकुलेशन क्या कहलाता है? MHCP, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। द कैंडल पावर, सॉरी, द एवरेज कैंडल पावर, एक एवरेज कैंडल पावर किसकी? ऑफ ऑल लाइट सोर्स एट ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या पता चल गया? ऐसी एवरेज कैंडल पावर जो हॉरिजॉन्टल प्लेट में जितनी भी लाइट सोर्स लगी हुई हैं सब का एवरेज मीन दे, एवरेज कैलकुलेशन दे। तो ऐसे कैंडल पावर को क्या कहते हैं? MHCP। क्या कहते हैं? MHCP, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। इसी से एक छोटा सा टॉपिक और आता है, MSCP। MSCP इसी से और आगे पॉइंट क्या आता है? MSCP। MSCP ये क्या है? मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। अब क्या हो गया? स्फीयर मतलब क्या होता है? गोला। अगर मान लीजिए हमने एक CFL या एक LED बल्ब को उल्टा सीधे ऐसे से खड़ा करके पकड़ लिया, अब क्या एक इसकी लाइट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगी? ऐसा नहीं होगा। वो ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, ऊपर आगे पीछे सब जगह जाएगी। तो एक स्फीयर का फॉर्मेशन करती है वो, मतलब पूरे कर्व सरफेस पे हर जगह जाती है, इसलिए वो कैसा फॉर्मेशन करती है? एक स्फीयर का। तो ऐसी और लाइट, सारी ऐसी लाइट जो हर प्लेन पे हर जगह लगी हो, हर डायरेक्शन में लगी हो, किसी भी डायरेक्शन में लगी हो, और उन सब का मीन एवरेज कैंडल पावर क्या कहलाएगा? मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। वैसे ही लिख लीजिएगा, द एवरेज कैंडल पावर। एवरेज कैंडल पावर की बात हो गई, कहाँ की? ऑफ ऑल लाइट सोर्स, ऑफ ऑल लाइट सोर्स। कहाँ पे? इसमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही थी, अब यहाँ हॉरिजॉन्टल फिक्स नहीं किया जाएगा, किसी भी प्लेन में हो और किसी भी डायरेक्शन में हो। ऑफ ऑल लाइट सोर्स एट एनी प्लेन एंड एट एनी डायरेक्शन। किसी भी प्लेन में हो और किसी भी डायरेक्शन में हो, सब का एवरेज कैलकुलेशन क्या कहलाएगा? MSCP, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। आगे देखते हैं, ल्यूमिनस इफिशियंसी। ल्यूमिनस इफिशियंसी, आगे देखेंगे ल्यूमिनस इफिशियंसी के बारे में। वर्ड क्या आ गया? इफिशियंसी। इफिशियंसी जहां भी आ जाता है तो किसका रेशियो होता है? आउटपुट और इनपुट का। आउटपुट क्या है? लाइट। इनपुट क्या है? जो हम सप्लाई दे रहे हैं, वॉट, है ना। तो यहां पे हम क्या कर दिए, इसी को देख लीजिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? आउटपुट ऑफ ऑल लाइट सोर्स, सभी लाइट सोर्स का आउटपुट किस पे? टू
इनपुट टू पर यूनिट इनपुट पावर। क्या पता चल गया? इफिशियंसी क्या है? ल्यूमिनस ल्यूमिनस इफिशियंसी क्या चीज है? आउटपुट अपॉन में ल्यूमिनस इफिशियंसी क्या चीज है? आउटपुट ऑफ लाइट अपॉन में इनपुट पावर। इसको किस में लिखा गया था? ल्यूमेन में। अपॉन में इसको किस में लिखा गया था? वॉट में। तो यूनिट क्या हो गई? ल्यूमेन पर वॉट। यूनिट क्या हो गई? ल्यूमेन पर वॉट। इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा परसेंटेज में। इसको हमेशा ही परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो परसेंटेज जब इसको बनाएंगे तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ल्यूमिनस इफिशियंसी भी यहां से क्लियर हो जाता है। ल्यूमिनस से रिलेटेड आज आपने क्या क्या देख लिया? क्योंकि रिकॉल कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले हमने टॉपिक देखा था इल्यूमिनेशन। जिसे हमने क्या कह दिया? दूसरा नाम लाइट। इसको रिप्रेजेंट किससे किया गया था? ई से। ये होता क्या है? F बाई ए, फ्लक्स बाई एरिया। इसको हमने किससे लिखा था? लक्स से। दूसरा, इसको यहां लिख सकते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसको हमने क्या कह दिया? यही बराबर है किसके? लक्स के। आगे आपने देखा लाइट एनर्जी के बारे में। लाइट एनर्जी के बारे में। लाइट एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया गया था? Q से। ये क्या था आपका? ल्यूमेन R। यूनिट क्या थी? ल्यूमेन R हो गया। मतलब कितनी देर में, कितने टाइम इंटरवल में कितनी लाइट निकल रही है। इसे क्या कहा गया? लाइट एनर्जी के बारे में। लाइट एनर्जी के बाद आपने देखा था ल्यूमिनस फ्लक्स। इसे किससे रिप्रेजेंट किया गया? F या फाई से। F या फाई से। ये क्या था? रेट ऑफ फ्लो। कितनी देर में फ्लो कर रही है लाइट। इसे हम क्या कह रहे थे? ल्यूमिनस फ्लक्स। तो हमने क्या कह दिया इसको? F बराबर या फाई बराबर, फाई बराबर या F बराबर क्या हो गया? ये Q बाई टी। ल्यूमेन R अपॉन में R। तो क्या मिल गई थी इसकी यूनिट? ल्यूमेन। ये सब चीजें कई बार पूछी गई हैं। किसकी यूनिट क्या होती है, क्या चीज क्या होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या हो गया? इंटेंसिटी मतलब क्या था? कितने एंगल पे, कितने यूनिट स्टेरेडियन पे वो निकल रहा है। तो इसकी यूनिट क्या बनी थी? ल्यूमेन। ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ल्यूमेन पर स्टेरेडियन रिप्रेजेंट किससे किया गया था? आई से। ल्यूमेन किसकी थी यूनिट? ल्यूमिनस फ्लक्स। तो यहीं से बना दीजिए F बाई ओमेगा। ये W नहीं है, ओमेगा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद आपने क्या पढ़ा था? कैंडल पावर।
कैंडल पावर। कैंडल पावर क्या था, नाम से मैंने क्या कहा था, कैंडल समझ लीजिए कोई एक सोर्स है लाइट, मोमबत्ती, इससे कितनी लाइट स्प्रेड हो रही है, कितनी निकल रही है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैंडल पावर से। तो ये दोनों लगभग सेम था, दोनों चीजें सेम था, लेकिन इसमें जो बात हो रही थी यहाँ पे स्टेरेडियन की बात हो रही थी, उसमें किस में बात हो रही थी, वॉट में बात हो रही थी। तो एक कैंडल पावर 1 CP बराबर, एक कैंडल पावर बराबर आपको क्या मिला था, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, और यही आपने लिखा था ल्यूमेन बाई 4 पाई, जो आया था 0.201 टाइम्स ऑफ वॉट के, वॉट 0.201 वॉट, 1 कैंडल पावर। इसके दो पार्ट्स आपने देखे, MHCP, दूसरा MSCP, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर और मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। हॉरिजॉन्टल के मतलब आ गया, तो एक प्लेन पे, एक हॉरिजॉन्टल सतह पे जितनी लाइट्स लगी हुई होंगी सबका एवरेज कैंडल पावर कितना बन रहा है, ये क्या हो गया, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। एक स्फेरिकल सरफेस में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लाइट, एक लाइट इधर लगी हो, एक इधर लगी हो, कोई एक नीचे लगी हो, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लाइट लगी हो, किसी भी प्लेन में लगी हो, 3D में 4D में कैसे भी लगी हो, तो इसे क्या कहेंगे, MSCP, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। दो चीजें पता चली। इसके बाद आपने देखा था ल्यूमिनस इफिशियंसी, देखेंगे ल्यूमिनस, लास्ट में आपने देखा था जो ल्यूमिनस इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या बताया मैंने, जहां आउटपुट और इनपुट का रेशियो ले लिया जाए वो क्या होता है, इफिशियंसी। और ज्यादातर जगह पे, मतलब इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में भी आपने पढ़ रखा होगा कि इफिशियंसी जब भी वर्ड आता है तो वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो किस में होगा, परसेंटेज में। पहली चीज ये होगा क्या, आउटपुट, किस चीज का आउटपुट की बात कर रहे हैं, लाइट की, कितनी लाइट हमारी निकल रही है, आउटपुट ऑफ लाइट, कहां से, फ्रॉम एनी सोर्स, फ्रॉम सोर्स, सोर्स से निकलने वाली लाइट, अपॉन में इनपुट पावर, उस पावर को, उस सोर्स को चलाने के लिए, मतलब मान लीजिए अगर ये टॉर्च है तो टॉर्च को चलाने के लिए जितनी पावर हम दे रहे हैं वो इनपुट पावर, और उस टॉर्च से जितनी लाइट निकल रही है वो क्या है, आउटपुट ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स। क्या रिप्रेजेंट हुआ था, ल्यूमेन पर वॉट, ल्यूमेन पर वॉट, परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफिशियंसी हो गई, इंटेंसिटी हो गई, और बाकी सारी चीजें भी रिवीजन हो गई। इतनी चीजें क्लियर हो तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करेंगे, आज का टॉपिक यहीं खत्म करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले हम जानेंगे कि लाइफ में कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, कोई भी चीज कठिन नहीं है तब तक कि जब तक आप उसको कठिन ना समझ रहे हो। हार्ड मीन्स, हार्ड खुद कहता है कोई भी चीज हार्ड नहीं होती। हार्ड खुद ये बताता है कि आप इसके थ्रू अपने डिजायर्स को किस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं या इसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हाउ अट्रैक्ट you to react your desire।
हार्ड खुद बताता है कि अपने डिजायर्स को पाने के लिए आप किस तरह से अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आप अपने डिजायर्स को पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति के थ्रू अपनी इच्छा शक्ति को पाने के लिए किस तरह से अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको रिएक्ट दे रहे हैं कि वो कैसा है। आपने सोच लिया वो आसान है तो वो आसान है, आपने सोच लिया कि वो कठिन है तो वो कठिन है। इसलिए हार्ड खुद बताता है हाउ अट्रैक्ट यू टू रिएक्ट योर डिजायर, किस तरह से आप अपनी इच्छा शक्ति के लिए उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी टास्क आपके पास आपको लग रहा है कि हार्ड है, तो उस चीज को, उस टास्क को आप किस तरह से ले रहे हैं, इजी या हार्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।